सीताराम पदाम्बुजो मधुकवद यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निस्दिवा जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न ने। हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रजुमोर। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। श्रद्धाई फुलेल उपटनो श्रवण कथा। श्रद्धाई मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। मनन सुनीर अनवाय अंगुछाए दया। नवनी बसन पन सौंधुले लगाइए। आभूषण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाहे। भक्ति रखे जो निहार लगे लाल प्यारी गाइए। लाल प्यारी गाइए, लाल प्यारी गाइए। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाहा गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्तमाल के प्रारंभ में श्री भक्ति महारानी का अद्भुत श्रृंगार किया है और कहा कि जो इस तरह से श्रृंगार भक्ति महारानी का करता है वो प्रिया प्रीतम युगल सरकार को 24 घंटे खुली हुई आँखों से दर्शन कर सकता है। लहै सो निहाल लाल प्यारी अस गाइए।
श्री रूप गोस्वामी पाद वृंदावन के परम रसिक संत, उन्होंने भक्ति स्वामी सिंधु में भक्ति को पुष्ट करने के लिए 64 अंगों का निरूपण किया है। वो परम पावन प्रसंग आप श्रवण कर रहे थे। स्मृतिर्ध्यानम तथा दास्यम सख्यमात्म निवेदनम निज प्रियोपहरणम तदर्थे खिल चेष्टितम तदर्थे खल चेष्टितम। 10 अंग ग्रहण करने योग्य हैं, 10 अंग त्याग करने योग्य हैं और शेष 44 अंग अनुसरण करने योग्य हैं। अनुसरण करने योग्य अंगों में आपने श्रवण किया कि कभी भक्त और भगवान की निंदा नहीं सुनना चाहिए, कभी न निंदा करना चाहिए, निंदा सुनना चाहिए। वैष्णव चिन्ह धारण करना चाहिए। श्री तुलसी जी हैं, श्री तिलक है, इससे भक्ति पुष्ट होती है। भगवान की जो प्रसादी माला होती है, प्रसादी तुलसी होती है, उसे आदर पूर्वक हृदय से लगाना चाहिए। नासिका के द्वारा उसकी सुगंध लेना चाहिए। और लिखा है कि भगवान की रूप माधुर्य को देख करके उनके सामने नृत्य करना चाहिए। इससे ठाकुर जी की भक्ति पुष्ट होती है। श्री ठाकुर जी को नित्य दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और कभी आपके यहाँ परम भागवत आ जाए, संत आ जाए, वैष्णव आ जाए, तो उठ करके सत्कार पूर्वक उनका आदर करना चाहिए। अब वो जब जाएं तो 10-20 कदम उनके साथ में चल करके उनको पहुंचाना चाहिए। बहुत से श्री विग्रह विराजमान हैं, जो प्रगट श्री विग्रह हैं। उन मंदिरों में जाकर के दर्शन करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। इससे भक्ति पुष्ट होती है। श्री ठाकुर जी का अर्चन करना चाहिए और परिचर्या यानी सेवा करना चाहिए। श्री ठाकुर जी के सामने पदों का गायन करने से भक्ति पुष्ट होती है। और उच्च स्वर में श्री ठाकुर जी के सामने संकीर्तन करना चाहिए। गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करना चाहिए और ठाकुर जी के सामने विज्ञप्ति सुनाना चाहिए। विज्ञप्ति का तात्पर्य है अंतःकरण में जो भाव है उनको अपनी भाषा में निवेदन करना। कोई जरूरी नहीं कि आप संस्कृत में कहें, कोई जरूरी नहीं कि आप स्तुति करना। जितनी सरल से सरल भाषा है उसमें कहो आप। बलि को जब बांध लिया गरुड़ जी ने, तो 33 करोड़ देवताओं ने वामन भगवान की स्तुति की। ऋग्वेद की ऋचाओं से स्तुति की। बलि की पत्नी विंध्यावली को जब पता चला कि मेरे पति को ठाकुर जी ने बांध लिया है, अपने महल से बाहर आई भगवान के समीप जाने के लिए, लेकिन इतनी भीड़ लगी हुई, 33 करोड़ देवता पहले खड़े, तो विंध्यावली सबसे पीछे खड़े हो गई। वो लोग तो अपने संस्कृत से स्तुति कर रहे थे वामन भगवान के, लेकिन विंध्यावली ने अपने हृदय के भाव समर्पित किए। सबसे पीछे खड़े हो करके विंध्यावली ने कहा, हे नाथ, आपने जितनी कृपा मेरे पति के ऊपर किया है
उतनी कृपा ब्रह्मा के ऊपर भी नहीं है, शंकर के ऊपर भी नहीं है। मैं आपके चरणों की बलहारी हूं। आपने मेरे पति को इतनी बांधा नहीं है, कृपा किया है आपने। पूज्य महाराज जी श्रीमद्दास जी महाराज कहते थे कि 1 घंटे से देवता स्तुति कर रहे हैं, ठाकुर जी नहीं सुनी, और विंध्यावली ने सबसे पीछे खड़े होकर 2 शब्द कहे, ठाकुर बोले आगे आओ। ये मामला है। उसके 2 शब्द हृदय से निकले हुए, ठाकुर जी ने विंध्यावली को तुम आगे आओ। तो विज्ञप्ति का तात्पर्य होता है हृदय के भाव ठाकुर जी को सुनाना। उसके लिए ना व्याकरण की आवश्यकता है, ना किसी भाषा की आवश्यकता है। अपनी बिल्कुल सहज सरल भाषा में रोज ठाकुर जी को सुनाना चाहिए। इससे भक्ति पुष्ट होती है। स्तोपाठ कई महापुरुषों ने श्री ठाकुर जी के सुंदर सुंदर स्तोत्र लिखे हैं, उनको सुनाना चाहिए। नैवेद्य का आस्वादन, जैसे भगवान के भोग लगाने का महत्व है, ऐसे भोग पाने का महत्व है। ये भी भक्ति का अंग पुष्ट करता है। नैवेद्य नहीं लिखा, नैवेद्य का आस्वादन। जब ठाकुर जी को भोग लगता है तो हनुमान जी एक एक क्षण प्रतीक्षा करते हैं, कब भोग आएगा, कब भोग आएगा, कब भोग आएगा। हनुमान जी ठाकुर जी के भोग के ललायत रहते हैं, ललायत। नैवेद्य का आस्वादन, भगवान को भोग लगाने के बाद उसको पाने की व्याकुलता हो, इससे भक्ति पुष्ट होती है। अंगद जी का चरित्र आया भक्तमाल में। अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण कियो। उनका नियम था नित्य प्रति भगवान को जो अर्पित किया जाता उस नैवेद्य को पाना, रोज करना। ये राजा के सेनापति थे अंगद जी, और जो राजा था वो उसको पता चला कि अंगद जी के पास कोई मूल्यवान वस्तु है, मुझे नहीं दे रहे हैं, तो उसने द्वेष कर लिया और अंगद जी की बहन को बुला के कहा कि तुम इसके भोजन में विष मिला दो, मैं तुम्हें इतनी जमीन दूंगा। और संयोग की बात कि बहन ही भोजन बनाती थी उस समय अंगद जी का, शायद पत्नी का देहांत हो गया होगा। आप देखो, आप लोभ कितना खतरनाक होता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सीधा नरक जाता रास्ता है। और ये कितनी जल्दी हृदय में आते हैं। करही निमिक माछ हो, एक सेकंड में आ जाते हैं। निमिष मतलब पलक भी ना गिरे, लोभ आ गया, भाजी विष मिला दिया उसने, भोजन में विष मिला दिया और सामने रखा तो उसकी अंतरात्मा ने उसे धिक्कारा कि मेरे भाई ने कभी मुझे कठोर नहीं बोला, कभी कठोर शब्द नहीं कहा, कभी मेरा अपमान नहीं किया, हमेशा सम्मान किया है। और ऐसे भाई को मैं मारना चाहती हूँ जमीन के लिए। अंतरात्मा भी तो बोलती ना। व्यक्ति जब कोई भी गलत काम करता तो अंतरात्मा रुकती, और ना माने उसकी मर्जी है। हर व्यक्ति की अंतरात्मा गलत काम करने के पहले रोकती है। तो उसके अंदर से चीत्कार निकली और जोर से बोले, भैया इसे मत खाना, इसे मत खाना, इसे मत खाना। क्या हुआ भाई तुझे? उनको थोड़ी पता था क्या लीला हो गई। वो पूरा कपट बता दिया कि भैया राजा के कहने से मैंने इसमें ऐसा विष में तीक्ष्ण विष है कि जिह्वा में रखते ही मृत्यु हो जाएगी। अब राजाओं के पास तो हर चीज बड़ी व्यवस्थित रहती, तो विष भी बड़ा 1 नंबर का था।
भैया ऐसे नहीं खाना, मेरे से गलती हो गई, ऐसा ऐसा कहने लगा। एक बार तो अंगद जी सन्न रह गए। बहन ममता की मूर्ति होती है, वो ऐसा कर सकती है। फिर विचार किया, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। अब अपने हृदय की बात पूछी, इस थाल को तूने ठाकुर जी को भोग तो नहीं लगाया? अंगद जी ने क्या पूछा, इस थाल को तुमने ठाकुर जी को भोग तो नहीं लगाया? बिना भोग का पाते नहीं थे अंगद जी। और जब उसने कहा हाँ लगाया है, देखो अभी तक नाराज नहीं हुए अंगद जी, अपने मन का समाधान कर लिया। कल हो गए, वृत्ति बदलती रहती लोगों की। लेकिन जब ये कहा कि विष मिली हुई वस्तुओं का मैंने ठाकुर जी का भोग लगाया है, तो अंगद जी की अंतरात्मा थोड़ा फूटी। श्री ठाकुर जी कितने सुकोमल हैं, और जब विष मिला हुआ पदार्थ ठाकुर जी ने पाया होगा तो कितना कष्ट हुआ होगा। एक कस के थप्पड़ मारा बहन को, और सामने उठाया था, जो मेरे ठाकुर जी ने पाया मैं भी पाऊंगा इसे। ये देखो नैवेद्य में कितना समर्पण है। जब मेरे ठाकुर जी ने इसे पा लिया, मैं भी इसी को पाऊंगा। थाल लेकर के कमरे के अंदर चले गए, कमरा बंद कर लिया। निश्चित था मरना है। इतना उच्च कोटि का विष था भाई कि जीव में लगाते तो ये निश्चित था कि ये पाने के बाद मरना है। लेकिन आपने पाया, क्योंकि मेरे ठाकुर जी ने पाया। पूरा प्रसाद पा करके और चद्दर ओढ़ करके लेट गए। अंतिम समय भगवान का नाम लेना चाहिए, इसलिए प्रसाद पाने के बाद आपने चद्दर ओढ़ी और भगवान नाम लेने लग गए। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। पूरा नगर इकट्ठा हो गया। अंगद जी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था, कोई रोकने के लिए नहीं आए, तो पूरी दीवार को काट के दरवाजा निकालना पड़ा। और अंदर जब गए तो लोगों के कान में जय जय राम कृष्ण हरि की आवाज आई। चद्दर निकाला, महाराज प्रभु के लिए विष मिला भोजन किया, तो अंगद जी का दिव्य तेज शरीर में व्याप्त हो गया। तो नैवेद्य का आस्वादन भी ठाकुर जी की भक्ति को पुष्ट करता है, दृढ़ करता है, ऐसा रूप गोसाई पाद कहते हैं। होटल के खाने में और ठाकुर जी के प्रसाद में यही अंतर है, वो खाना है, ये प्रसाद है। इससे भक्ति पुष्ट होती है और उससे तमोगुण आता है। ना जाने किसने बनाया है, ना जाने कहाँ से आया है, क्या है, तमोगुण आएगा, पाप करने की वृत्तियाँ उत्पन्न होंगी। और जब आप प्रसाद पाएंगे तो भजन करने की इच्छा होगी, सुंदर चिंतन होगा, सात्विक चिंतन होगा। तो नैवेद्य का आस्वादन करना चाहिए और नित्य प्रति श्री ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए। श्री विग्रह का नित्य प्रति दर्शन करने से भक्ति पुष्ट होती है और नित्य प्रति श्री ठाकुर जी की आरती का दर्शन करना चाहिए, इससे भक्ति पुष्ट होती है। और श्री ठाकुर जी के उत्सव में जरूर सम्मिलित होना चाहिए, इससे भक्ति पुष्ट होती है। पूज महाराज जी एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, श्री मथुरा जी महाराज, कि ठाकुर जी का कहीं उत्सव हो रहा है
और जिस व्यक्ति ने उत्सव कराया या जिस संत ने उत्सव कराया, जिस स्थान में उत्सव हुआ, उन्होंने भरपूर संपत्ति खर्च की, 10 लाख रुपए खर्च किया उत्सव के लिए। और आप जाकर के उत्सव में केवल खड़े हो गए। सामने वाले ने इतना पैसा धन खर्च करके उत्सव का आयोजन किया और आप केवल उत्सव में जाके खड़े हो गए। जितना फल 10 लाख वाले को खर्च के उतना ही फल आपको मिलेगा। महाराज जी कहते 10 लाख रुपए खर्च करके जिसने उत्सव किया, जितना फल उसको मिलेगा उतना फल आपको मिलेगा, केवल सम्मिलित होने का। ऐसी महिमा है उत्सव के दर्शन की, बड़ी महिमा है। उससे भक्ति पुष्ट होती है। और एक बात और लिखी श्री रूप गोस्वामी पाद ने, प्रतिक्षण ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करेंगी, ऐसी चाह बनी रहे। प्रतिक्षण श्री ठाकुर जी की कृपा का स्मरण करना चाहिए, उससे कभी अभिमान नहीं आता। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम मोहि कृपा कर दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। भगवान की कृपा का निरंतर स्मरण करना, इससे भक्ति पुष्ट होती है। नाथ कृपा को ही पंथ चितवत हो दिन रात, गोस्वामी जी कहते हैं। और मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं 24 घंटे आपकी कृपा की राह ही देखता रहता हूँ। पूज्य भाई जी कहते थे, हनुमान साहब पोदार जी, ये पंक्तियाँ गोस्वामी जी की हृदय को छूने वाली हैं। हे नाथ, 24 घंटे में वही काम करता हूँ जो आपको पसंद नहीं है। सकल अंग पद विमुख, सकल सारे काम वही करता हूँ जो आपको पसंद नहीं है। एक नाम की ओट लई है, बस नाम कैसे निकल जाता है। बाकी सुबह से शाम तक जितने काम करता हूँ जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर कैसे जीवित हो? कहते हैं, जय जय, मैंने सुना है कि आपका निर्माण कृपा से हुआ है प्रतीत प्रीत तुलसी एक, प्रभु मूर्ति कृपा नहीं है। आप एक दिन जरूर मेरे ऊपर कृपा करेंगे। मेरे कार्यों में कोई ऐसी नहीं है जिसमें आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। आप कृपा से बने, आप एक दिन मेरे ऊपर कृपा करेंगे। कृपा की चाह, रोज भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे ऊपर। इससे भक्ति पुष्ट होती है। कृपा की न होती, कृपा की जो आदत तुम्हारी, कृपा की न हो तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आगे श्री रूप गोस्वामी जी पाद वर्णन करते हैं स्मृति। स्मृति क्या है? स्मृति से भक्ति पुष्ट होती। स्मृति क्या है? किसी भी प्रकार से मन के साथ श्री कृष्ण का संबंध होना, श्री राम का संबंध होना स्मृति कहलाता है। मन के साथ
वो कोई भी कारण हो, कैसा भी हो, लेकिन किसी भी तरह से मन के साथ श्री कृष्ण या श्री राम का संबंध होना ये स्मृति कहलाता है। स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी हैं। स्मरण का तात्पर्य है प्रत्येक वस्तु में अपने इष्ट को देखना। पद्म पुराण में लिखा है कि मृत्यु के समय और जीवन काल में जो श्री ठाकुर जी के नाम स्मरण में अपना समय लगाता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह दिव्य धाम को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रयाणे चा यन्नाम स्मृताम नृणाम सद्यो नश्यन्ति पापौघा नमस्तस्मै चिदात्मने। प्रहलाद से पूछा हिरण्याकश्यप ने, क्यों रे तू इतना निर्भय कैसे है? उन्होंने कहा मुझको सब जगह अपने भगवान दिखाई पड़ते हैं। और चिढ़ गया, इस कमरे में भगवान है? राज दरबार में पूछ रहा था। पूज महाराज जी कहते थे, श्रीमद राज जी महाराज छोटे थे, 5 वर्ष के बच्चे तो थे ही प्रहलाद। तो प्रहलाद जी खम्भे के पास गए, कान लगाया, गुड़ 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 की आवाज, बोला है तो सिंहासन से कूद करके एक मुक्का दिया। बलवान बहुत था हिरण्याकश्यप। खंभा तो टूट गया लेकिन नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। खंभ फार नरसिंह प्रगटे हुए, असुर के प्राण हरे। असुर के प्राण हरे, असुर के प्राण। तो स्मृति सब जगह अपने इष्ट का दर्शन। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। राम जी ने तो हनुमान जी को ये मंत्र दिया है। हनुमान जी ने पूछा कि 24 घंटे आपका भजन कैसे हो? एक लाइन में बता दिया राम जी ने। कहा बस एक काम करो, जहां भी दृष्टि जाए मुझे देखो। मैं सेवक सचराचरो रूप स्वामी भगवन। बस जहां भी दृष्टि जाए मुझे देखो और अपने को सेवक मानो। जब मैं स्वामी हूं, अब मैं सब जगह तुमको दिखाई पड़ रहा हूं, तो अपने को स्वामी कभी नहीं मानना, अपने को सेवक मानो। सो अनन्य अस जाके मति न टरे। बोले ये बात बिल्कुल एक क्षण के लिए नहीं भूलना, मति न टरे कि जहां जो भी दिखाई पड़ रहा है वो मेरा इष्ट है, मेरे प्रभु हैं। तो 24 घंटे भजन हो। हम किसी को देख करके तो अपनापन कर लेते हैं, हमारा है। किसी को देख के द्वेष कर लेते हैं, दूसरे का है। किसी को देख के कहते हैं अरे इसने हमारा बड़ा काम किया है। किसी को देख कहते हैं हमारा इसने काम में, राग द्वेष के झूले में झूलते रहते हैं। तो भगवान का भजन कहाँ से, भगवान का स्मरण कहाँ से होगा बाबा? और इस संसार में रोज यही होना है। आज कोई माला पहनाएगा, कल कोई गाली देगा। इससे अलग होना है। माला पहनाने वाले के अंदर भी अपने ठाकुर जी को देखो और गाली देने वाले के अंदर भी अपने, तो निकल सकते हो संसार से। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल रहिए नदी नाव संयोग। हमेशा नाव को नदी में नहीं रहना, एक संयोग है, 10 मिनट के लिए हो गया। ऐसे संसार में हमको हमेशा नहीं रहना, एक संयोग है। इसलिए यहाँ उलझना नहीं है, युक्ति से निकलना है।
तो इससे भक्ति पुष्ट होती है। सब जगह अपने इष्ट को देखें, इसी का नाम स्मृति है। आगे लिखते हैं रूप गोस्वामी पाद, ध्यानम, ज्ञान क्या है? भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला आदि का चिंतन करना, इसको ध्यान करते हैं। लीलाओं के चिंतन को भी ध्यान करते हैं। कितने ऐसे महापुरुष हैं भगवान की लीलाओं में डूब जाते हैं, 6-6 घंटे 8-8 घंटे एक एक लीला का चिंतन करते हैं। महाराज जी कहते थे, श्रीमद दास जी महाराज की, ये मन भी भौरा है। ये मन रूपी भौरा अनेक संसार की वस्तुओं पर बैठता है, लेकिन संसार की वस्तुएं नाशवान होने से वो कहीं लगता नहीं। इस जीव का सबसे पहले माँ से प्रेम होता है। जब विवाह हो जाता है तो स्त्री से प्रेम हो जाता है। फिर जब पुत्र उत्पन्न हो जाता है तो इस जीव का बालक से प्रेम हो जाता है। तो ये जो संसार है परिवर्तनशील है और कहीं भी मन स्थिर नहीं होता है, बदलता रहता, घूमते घूमते। यदि ये मन भगवान में लग जाए फिर कहीं नहीं जाएगा। मैंने पत्रिका में लिखा गोस्वामी जी ने, परवश जान हंसो इन इंद्र ने, परवश जान निज बस हुए न हंसई हो, मन मधुकर पन के तुलसी, मन मधुकर रघुपति पद कमाल बसई हो, अवलो न सानी अब न सही हो, अवलो न सानी अब न सही हो। तो भौरा सब फूलों में बैठता है, उड़ जाता है, लेकिन जब कमल के फूल में बैठता है फिर नहीं उठता है। ऐसी मन जो श्री ठाकुर जी के चरणों में एक बार लग जाए तो फिर कहीं नहीं जाता है। दूध में घी है कि नहीं बताओ आप, है तो उससे पूरी क्यों नहीं बना लेते हो आप? दूध में घी है तो पूरी बना लो उसी दूध को डाल करके। नहीं, दूध से यदि घी निकालना है तो पहले उसको जमाना पड़ेगा, फिर मंथन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब दूध से घी निकलता है। और जब घी निकल आया तो तुम कितना भी कोशिश करो कि वो दूध में मिल जाए, अब नहीं मिलेगा वो। घी निकलने के बाद फिर वो दूध में बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से अनादिकाल से हमारा मन संसार में लगा हुआ, 800 थोड़ी करोड़ों वर्ष हो गए, करोड़ों अरबों, अनादिकाल से हमारा मन संसार में लगा हुआ है। किंतु यदि ये भगवान के ध्यान में लग जाए फिर वो संसार में नहीं जाएगा, मिलेगा नहीं। जैसे घी निकलने के बाद नहीं मिलता ना, अब वो नहीं मिलेगा। इसलिए समय निकाल करके भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान के लीला का, भगवान के धाम का ध्यान करना चाहिए। ऐसा रूप गोस्वामी जी कहते हैं, स्मृतिर्ध्यानम तथा दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन, श्री ठाकुर जी को आत्मनिवेदन करना चाहिए। कोई भी जीव जब सदगुरुदेव की शरण में जाता है तो गुरु जी क्या करते हैं बताओ? हाथ पकड़ के ठाकुर जी के चरणों में सौंप देते हैं। बस हाथ पकड़ के श्री ठाकुर जी के चरणों में सौंप देते हैं और श्री ठाकुर जी उस जीव को स्वीकार कर लेते हैं। इसी को
आत्मनिवेदन कहते हैं। उसे उपदेश देते हैं, अब तुम्हारा जीवन कैसा रहेगा। दीक्षा और शिक्षा, पहले का जीवन अलग है और ठाकुर जी का समर्पित जीवन अलग है। तो समर्पित जीवन कैसे जिया जाता है, इसी का उपदेश देते हैं, उसी को शिक्षा कहते हैं। आत्मनिवेदन बड़ा सूक्ष्म सब्जेक्ट है, सूक्ष्म बात है, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी, श्री जानकी जी ने इस बात को स्पष्ट करके बताया है अपने चरित्र से। लंका में रावण से श्री किशोर जी ने कहा कि मैं चाहूं तो अपने पातिव्रत धर्म का आश्रय लेकर के तुम्हें अभी भस्म कर सकती हूं, किंतु ये हमारा स्वरूप नहीं है। हम जिनके हैं वो तुम्हें जवाब देंगे। हमने जिनका को आत्मनिवेदन कर दिया है वो समर्थ है, वो तुम्हें उसका तुमको जवाब देंगे। दूसरी कथा ऐसी आई कि किशोरी जी का कष्ट देखकर हनुमान जी ने कहा कि आप हमारी पीठ पर बैठ जाएं, मैं अभी राम जी के पास पहुंचा दूं। इतना विरह जानकी जी को राम जी का वियोग देखकर हनुमान जी को लंका में सहन नहीं हुआ। अब ही मातु में जाऊं लिवाई, प्रभु आहे सुनहि राम दुहाई। तो किशोर जी ने क्या उत्तर दिया? किशोर ने कहा, हनुमान ये मेरा स्वरूप नहीं है, राम आकर के मुझे ले जाएंगे, ये हमारा स्वरूप है, इसलिए मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ में। लड़की का विवाह हो गया, अभी वो पिता के घर में ही है। उसे पता है कि पति के यहाँ बहुत सुख है, यहाँ इतना सुख नहीं है, लेकिन वो अपने आप नहीं जाएगी, जब पति लेने आएगा तब जाएगी। तो शरणागति का स्वरूप, आत्मनिवेदन का स्वरूप यही है, हमारे स्वामी उसका उत्तर देंगे, वही हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा भाव हृदय में पुष्ट होना चाहिए। महाराज जी एक बड़ी छोटी सी विनोद की कथा सुनाते थे कि एक महात्मा रोज 4 बजे प्रातःकाल जमुना जी में स्नान करने के लिए जाते, रोज का नियम था उन। तो प्रातःकाल 4 बजे वो गए स्नान के लिए, एक कमंडल जल लेकर के पहले सोच के लिए गए। लौट के आए तो एक धोबी ने जमुना जी में धो कर चद्दरें बिछा रखी थी जमुना जी के किनारे सूखने के लिए। अब अंधेरे महात्मा को दिखाई नहीं पड़ा कि चद्दरें क्यों, तो रोज की तरह गए, तो चद्दर के ऊपर पैर रख करके चले गए। अब उसकी धुली हुई चद्दर थी, उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने महात्मा जी को गालियां देना प्रारंभ कर दी, खूब गालियां दी। और संतों में नियम है कि शौच के बाद जब तक हाथ ना धो लो, मिट्टी लगा के पात्र को ना मान, तब तक बोलते नहीं है। तो महात्मा कुछ नहीं बोले, जमुना किनारे गए, मिट्टी ली, हाथ धोया, कमंडल को अच्छी तरह से मांजा, और गालियां दिए जा रहा। भगवान नारायण को बहुत गुस्सा आया कि 2 कौड़ी का आदमी हमारे महात्मा को गाली दे रहा है, चक्र सुदर्शन जाओ इसका गला काट दो। तो चक्र सुदर्शन जी चले वैकुंठ से गला काटने के लिए। इधर क्या हुआ, महात्मा ने हाथ धो लिए, कमंडल मान लिया और कहा, क्यों रे धोबी के गाली दे रहा है। महाराज डड्डू खाए महात्मा, एक हाथ से उठाया, पटक दिया उसको, धोबी को नीचे धोबी नीचे, ऊपर महात्मा। चक्र सुदर्शन लौट करके गए भगवान के पास। भगवान ने पूछा, धोबी का गला काट दिया? मुझे ये नहीं पता चल रहा उसमें महात्मा कौन है, मुझे दोनों ही धोबी दिखे।
यानी यदि आप रक्षा के लिए ठाकुर जी की प्रतीक्षा करते, चक्षुष अपना काम करता। जब तुमने स्वयं ही अपने रक्षा का उपयोग कर लिया तो ठाकुर जी का चक्षु दर्शन वापस लौट गया। तो ये बड़ी बारीक बात है। आत्मनिवेदन ये भक्ति को पुष्ट करने वाले अंग हैं, और भी हैं, आगे आप श्रवण करें। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत मात मुनासत, उर्जल कथु राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत हंसुअन जाल। तर जात अभिमान व्याल विश्व, लेत जीवाय सुरसुति काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सत संगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हम सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास श्री